हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन मालविएसी द प्लासेंटेशन इज, पूछा गया है मालविएसी जो फैमिली है उसमें क्या प्लासेंटेशन प्रेजेंट होता है। ऑप्शन दिए गए हैं मार्जिनल, एक्साइल, बेसल या पेराइटल। मालविएसी एक फैमिली है क्योंकि यहाँ पे लास्ट में सफिक्स क्या है, एसी है। फाइन, तो की कंसेप्ट जो यहाँ पे रहेगा आपको पता होना चाहिए अबाउट प्लासेंटेशन। अबाउट प्लासेंटेशन, प्लासेंटेशन क्या है? प्लासेंटेशन इज अबाउट प्लासेंटा। एंड प्लासेंटा क्या है? ये एक पैरेनकाइमेटस क्वेश्चन है जो कि प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर, और ये अटैच करता है ओव्यूल को ओवरी की वॉल से। फाइन, सो प्लासेंटा के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लासेंटेशन, यस, सो प्लासेंटा आपको पता है, तो प्लासेंटा का क्या नंबर है एंड वो कैसे अरेंज है ओवरी के अंदर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सब जो है ये सब कहलाता है उसका प्लासेंटेशन। किसी भी ओवरी का या फ्लावर का बोल सकते हैं। फाइन, तो आपको प्लासेंटेशन पता होना चाहिए। प्लासेंटेशन पता होने के लिए जो इसमें टर्म प्लासेंटा आ रहा है जिससे मिलके बना है प्लासेंटा, पता होना चाहिए। ये क्या है? ये एक अटैचमेंट है। इट अटैचेस ओवरी टू ओव्यूल, नो, इट अटैचेस ओव्यूल टू ओवरी, एक ही बात है वैसे तो, ओव्यूल टू ओवरी वोल। ये ओवरी और ओव्यूल की जो वोल है उसको अटैच करवाता है प्लासेंटा। सो इसके हम टाइप्स देखते हैं प्लासेंटेशन के क्या क्या हो सकते हैं। सी दिस फर्स्ट, ये जो है ये है मार्जिनल। मटर में ये दिखाई देता है बहुत क्लियरली। मार्जिनल को आप हमेशा ही याद रखिए मटर के रेफरेंस में, जैसा मटर में जो दिख रहा है वो मार्जिनल है। फाइन, इसका एग्जांपल पी होता है। एंड नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है ये है एक्साइल। एक्साइल में हमेशा याद रखिए कि सेंटर में जो होगा ये प्लासेंटा होगा, इन सेंटर दिस इज प्लासेंटा, एंड यहाँ पर आकर के सेप्टा मिल जाते हैं। फाइन, यहाँ पे आकर के सेप्टा मिल जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैं आपको ये दो चीजें क्यों बताई हैं मैंने एक्साइल में। तो एक्साइल आप याद रखिए, एक्साइल आपको टमाटो में बहुत क्लियरली देखने को मिलता है एंड लेमन में बहुत क्लियरली देखने को मिलता है। तो लेमन और टमाटो आपने देखे, उसमें बीच में इसी तरीके से बीज लगे होते हैं और इसी तरह से सेप्टा उसमें प्रेजेंट होता है। दिस वन, दिस इज पेराइटल। पेराइटल को पी फॉर पेराइटल एंड पी फॉर पेरिफ्री आप याद रखिए कि यहाँ पे जो ओव्यूल्स होंगे वो पेरिफ्री पर लगे होंगे, पेरिफ्री पर लगे होंगे, ये ओव्यूल्स है। और ये जो दिख रहा है यहाँ पर जो अटैच करा रहा है ये क्या होता है? ये होता है प्लासेंटा, जिससे लिया गया है टर्म प्लासेंटेशन, मतलब प्लासेंटा का अरेंजमेंट नंबर कैसा है। ये जो दिख रहा है ये है फ्री सेंट्रल। बहुत क्लियरली दिख रहा है कि फ्री सेंट्रल है क्योंकि एकदम सेंटर में है, कोई यहाँ पे सेप्टा नहीं आके मिल रहा है। नाउ सी, एक्साइल और फ्री सेंट्रल में क्या डिफरेंस है? इसमें बस सेप्टा प्रेजेंट है, इसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, इतना डिफरेंस है। तो एक्साइल और फ्री सेंट्रल को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। फ्री सेंट्रल आपको डायंथस, प्राइम रोज इनमें मिल सकता है। दिस वन इज बेसल। बेसल में एक प्लासेंटा प्रेजेंट होता है बेस में और उससे ओव्यूल्स अटैच होते हैं, एक दो कितने भी ओव्यूल हो सकते हैं लेकिन प्लासेंटा एक होता है और बेस में होता है। एंड ये आपको मिलता है सनफ्लावर के अंदर। फाइन, अब हमने एग्जाम्पल्स तो पढ़ लिए लेकिन क्वेश्चन में हमसे फैमिली पूछी गई है, तो आप जब भी प्लासेंटेशन पढ़े और उसके एग्जाम्पल साथ में पढ़े। फाइन, प्लासेंटेशन पढ़े एंड एग्जाम्पल जरूर पढ़ें साथ में क्योंकि एग्जाम्पल्स के बिना कुछ नहीं है। जब आप एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं तो साथ साथ उन एग्जाम्पल्स की फैमिली भी पढ़ ले। ये जो है आपको बहुत आसानी से 10-12 क्वेश्चन करवा देगा। कैसे? क्योंकि जब आप एक कंसेप्ट पढ़ते हैं और उस कंसेप्ट में लगने वाले और कंसेप्ट भी पढ़ते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं वहां पे। तो इसीलिए एग्जाम्पल्स के साथ साथ उनकी फैमिली भी पढ़ लीजिए। कैसे? देखिए, मार्जिनल में मैंने आपको बताया कि इसमें जो है पी होता है, तो पी कौन सी फैमिली से आता है? लेगुमिनेसी फैमिली से आता है। तो हम कह सकते हैं कि मार्जिनल आपको किस में देखने को मिलेगा? लेग्यूमिनेसी फैमिली में देखने को मिल सकता है, लेग्यूमिनोसी फैमिली में मिल सकता है, जो कि फेबिएसी फैमिली भी है। एक्साइल मैंने आपको किस में बताया? टमाटो में बताया, लेमन में बताया। तो ये आपको किस में मिल सकता है? और ये चाइना रोज में भी प्रेजेंट होता है। और चाइना रोज जो फैमिली है वो कौन सी होती है? वो होती है मालविएसी फैमिली। तो आप इसको मालविएसी से याद रखिए। फाइन, तो जब आप एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं तो उनकी फैमिली भी पढ़ लीजिए। फ्री सेंट्रल, इसी तरह से पेराइटल जो है, पेराइटल आपको क्रूसीफेरी में मिलेगा क्योंकि पेराइटल किस में आपको देखने को मिल सकता है? मस्टर्ड में मिल सकता है। एंड मस्टर्ड कौन सी फैमिली है? क्रूसीफेरी फैमिली है या फिर ब्रेसिकेसी फैमिली, एक ही बात है, दोनों ही एक ही फैमिली के नेम है।
क्रूसीफेरी ये ओल्ड नेम है, वो नया नेम है, बस इतना सा डिफरेंस है। ये क्रूसीफेरी में देखने को मिलता है। इसी तरह से बेसल जो है ये आपको एस्ट्रेसी फैमिली में देखने को मिलता है, क्योंकि ये सनफ्लावर में, और सनफ्लावर किससे बिलोंग करता है, एस्ट्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है, या फिर आप कह लीजिए कंपोजिटी फैमिली जो है, एक ही नाम है दोनों, कंपोजिटी पुराना नाम है और एस्ट्रेसी जो है वो नया नाम है। तो इस तरीके से आप फैमिलीज भी याद कीजिए, जिसकी वजह से आपको आसानी रहेगी क्वेश्चंस करने में। तो मालवीएसी पूछा गया है कौन सी फैमिली में है, तो सिंपल है, मालवीएसी का मेंबर आपको कौन याद आता है, मालवीएसी में कौन है, चाइना रोज है, और चाइना रोज में क्या प्रेजेंट है, अभी हमने देखा है एक्साइल प्रेजेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक्साइल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर विल बी सेकंड, दैट इज एक्साइल। तो जब भी आपको ऐसे फैमिली दी जाए तो आप उसका मेंबर याद कीजिए, मेंबर याद करेंगे तो खुद पे खुद आपको याद आ जाएगा, क्योंकि वो आपने कहीं ना कहीं एग्जाम्पल पढ़ा होगा। तो second is the right answer. I hope you understood it well. All the very best.